सबसे पहला टास्क आपका ये है कि आप सब ने अपनी, और जो टास्क मैं दे रहा हूँ ना, इसको हम क्लास एंड पे एक नोटपैड में मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आप ये वाले टास्क आज करें, जाकर कंप्लीट कर लें ये वाले टास्क। क्योंकि अगर आपने कुछ सीखना है तो इसका यही तरीका है कि हम टास्क ओरिएंटेड चीज़ों को सीखें। ठीक है, मुझे कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपकी असाइनमेंट्स की जरूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप जो मुझसे सीख रहे हो, क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको पता है मैं जो कुछ सिखा रहा हूँ सब कुछ ऑनलाइन है, तो जो कुछ कर रहे होगे ऑनलाइन सब नजर आ जाएगा। ठीक है ना, उसके लिए कोई डिफाइंड किस्म की असाइनमेंट्स मुझे सबमिट कराने की जरूरत नहीं। मैं जो काम दूंगा आपका काम ऑनलाइन ही देखूंगा कि भाई आपने ये कर लिया है, किस तरह का किया हुआ है, मैं उसको देखूंगा, उसमें क्या मजीद इंप्रूवमेंट हो सकती है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब सबसे पहला टास्क तो आपका ये है कि आपने अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनानी है। और हम इसको बहुत मुख्तसर सी बात करते हैं कि भाई हमारी कोई शॉप है, हमारा कोई ऑफिस है, हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग अगर उस तरह की सर्विसेज को ऑनलाइन ढूंढ रहे हो, जैसे हम कह रहे हैं जी आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं कोई कंटेंट राइटर है, हम कह रहे हैं कोई बंदा सीवी मेकर है, कोई बंदा प्रोफाइल बना लेता है बहुत अच्छी, तो अब हम उनको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि वो अपनी प्रोफाइल बनाएं, ताकि गूगल के ऊपर कोई भी बंदा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हो तो आप उसके ऊपर उसको नजर आ जाए। ठीक है, अब प्रोफाइल कैसे बनानी है? प्रोफाइल आप मोबाइल से भी बना सकते हैं और प्रोफाइल आप लैपटॉप से भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका ये होता है कि प्रोफाइल आप लैपटॉप की बजाय मोबाइल से बनाएं। ठीक है, मोबाइल से क्यों प्रेफर करते हैं? इसलिए कि मोबाइल के ऊपर ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती है लोकेशन अच्छे तरीके से जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बैठकर अपने बिजनेस की लोकेशन बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं मोबाइल से बनाऊंगा, अब आप देखो मैं कहाँ हूँ इस वक्त, मुझे नहीं पता मैं इस वक्त कॉलेज के किस हिस्से पर हूँ, क्या मैं कॉलेज की एंट्रेंस पर हूँ, कॉलेज की राइट साइड पर हूँ, कॉलेज की बैक पर हूँ, किधर हूँ। तो अगर मैं यहाँ बैठकर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ तो इसका क्या मतलब होगा? गूगल के ऊपर कोई भी बंदा इस जगह पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बैक पर हूँ कॉलेज के, तो कोई भी बंदे को मैं अगर किसी दूसरे शहर से कहूँ जनाब मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ आ जाए यहाँ पे, तो वो हमारे कॉलेज को बैक से ढूंढेगा ना जाकर फिर, क्योंकि मैंने यहाँ बैठ के लोकेशन दी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने लोकेशन बनानी है तो कहाँ से बनानी चाहिए हमें? बिल्कुल मोबाइल से बनानी चाहिए। मतलब किस जगह पे बनानी चाहिए? एंट्रेंस पे बनानी चाहिए हमेशा। यानी अगर आप एंट्रेंस पे नहीं है, आप किसी के ऑफिस में बैठे हुए, सीईओ के ऑफिस में गए हैं, वो कह रहा है भाई मेरी लोकेशन बना दो, तो अगर आप उसके दफ्तर में चाय पीते हुए लोकेशन बनाएंगे तो गलत बन जाएगी ना। तो आपने क्या करना है? लोकेशन बनाने के लिए गेट पे आ जाना है, क्योंकि आपने लोगों को गेट पे बुलाना है। अदरवाइज तो अगर हो सकता है उसका ऑफिस बिल्कुल एंड पर हो, तो एंड पर जब होगा तो वहां पर कोई और ऑफिस भी उसको टक्कर रहा होगा। ठीक है, तो जो आपका विजिटर आएगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये कहां पर है। तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बनेगी। तो सबसे पहली बात क्या है कि लोकेशन जब भी बनानी है, नंबर 1 मोबाइल से बनानी है, नंबर 2 गेट से बनानी है, यानी गेट पे खड़े होकर आपने लोकेशन क्रिएट करनी है। अब लोकेशन बनाने के लिए क्या तरीका है जी? आपने अपने मोबाइल पर आ जाना है। ठीक है, मोबाइल पे आने के बाद आपने कहां जाना है? आपको मैंने प्रीवियस लेसन में भी बताया था, अभी भी मैं जल्दी से जरा बता देता हूं। मैप पे जाना है। मैप का एप्लीकेशन सबके पास इंस्टॉल होना चाहिए, इंटरनेट आपका चल रहा हो, लोकेशन आपकी ऑन हो। ठीक है, लोकेशन ऑन होने का क्या मतलब होता है? मोबाइल में होती है ना ऑप्शन, लोकेशन इस वक्त चल रही है आपकी, ये लोकेशन ऑफ है। तो ये सारा टास्क करने से पहले इंटरनेट ऑन करना है, इंटरनेट ऑन करने के बाद अपनी लोकेशन भी ऑन कर लेनी है। जब आप अपनी लोकेशन ऑन कर लोगे देन आपने कहां चले जाना है? मैप पर चले जाना है। ठीक है, अब आगे क्या काम? आगे का ये काम है कि आपके मोबाइल के ऊपर आपका जीमेल लॉगिन होना चाहिए। आपकी जो लोकेशन है वो आपके जीमेल अकाउंट से बनती है, ये भी याद रखना है। और आमतौर पर जीमेल होता है, लेकिन जब हम बना रहे होते हैं हमें पता नहीं होता कि हमने कौन सा लॉगिन किया हुआ है। हम बना के भूल बैठ जाएंगे कि भाई ये कौन से जीमेल से बना था। कुछ 6 महीनों के बाद हमें उसमें कुछ काम करना हो, उसके बाद हमारा मोबाइल भी रीसेट हो गया हो, फिर हमने जीमेल भी चेंज कर लिया हो, फिर मसाइल पैदा हो जाएंगे कि ये बनी कहां से थी। हम उसे क्लेम भी नहीं कर सकते अनटिल कि हमारे पास वो जीमेल मौजूद हो। जैसे हमारे पास बाकी सारी चीजें क्लेम हो जाती है ना मोबाइल नंबर से, इसे हम अपने मोबाइल से क्लेम नहीं कर सकते। ये बना जीमेल के ऊपर है तो हमें जीमेल से ही क्लेम करना है। और अगर मिसाल के तौर पर मैं भूल जाता हूं, मेरी ऑनरशिप को कोई और बंदा क्लेम करता है, तो वो जब क्लेम करेगा तो मेरे जीमेल पर मैसेज भी आएगा। तो अगर कुछ दिनों के अंदर मैं उसको जवाब दूंगा कि भाई ये मैं ही हूं या मैं नहीं हूं,
अगर मैं कहूँगा मैं ही हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, जीमेल चेंज कर देगा ना, उसको ऑनरशिप दे देगा आपके अकाउंट में, दूसरे बंदे को ऑनरशिप दे देगा। लेकिन अगर मेरे पास आएगा, मैं वो ये तो बंदा गलत काम करने लगा हुआ है तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा, तो फिर उसके पास ऑनरशिप नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, सारी चीजें किस पे जा रही हैं, जीमेल पे जा रही हैं, आपके उस पे मोबाइल पे कुछ नहीं आ रहा। मोबाइल पे यानी ईमेल आपका मोबाइल नंबर पे कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही, बल्कि जीमेल पर हो रही है। तो इसलिए हमें पहले बहुत सोच समझ कर अपना एक जीमेल अकाउंट बनाना चाहिए जिसके ऊपर हम अपनी लोकेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास जो होंगे इनमें इतनी सारी लोकेशन ऑलरेडी बनी बनाई पड़ी होंगी, तो फिर भी मैं कोशिश कर लेता हूँ कोई ऐसी मुझे मिल जाए जो ना हो। अभी मैं मोबाइल पर आ गया हूँ, अगर आप लोगों के पास भी इंटरनेट चल रहा हो, अगर हर रो में किसी एक के पास चल रहा हो तो बहुत है, बाकियों को दिखा देना। जहाँ मैं लेकर जा रहा हूँ, मैं बताने का मकसद यही है कि अगर मैंने खुद अपने आप को दिखाने के लिए करना फिर मैं नहीं करता, मैं वैसे ही बता देता हूँ। अगर आप 3 रो में से किसी एक के पास नेट चल रहा है तो वो एक सबको दिखा दें, शेयर कर लें, ठीक है। जिसके पास नहीं चल रहा वो मुझे बता दें, आप ही रो में है, किसी एक के पास नेट है, आप सब कुछ है, ठीक है। जो मैं कहूँगा वो करना है आपने, आपके पास है। हाँ जी, हो गया। अब जैसे ही मैं मैप पर आया हूं ना, तो मुझे 2 ब्लू पॉइंटर नजर आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं ना, ब्लू पॉइंटर्स नजर आ रहे हैं। यस सर, आ रहे हैं। एक लोकेशन का निशान है और एक करंट लोकेशन का निशान है, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है, अगर आप यहाँ हो तो मैं इसको एक बार फिर प्रेस करता हूँ, ये जो ब्लू पॉइंटर है, ठीक है। अब आप देखिए मैं चलता जा रहा हूँ तो मेरी लोकेशन चेंज होती जा रही है, मूवमेंट के साथ चेंज हो रही है ना मेरी लोकेशन, बाइक के साथ भी हो गया। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरी करंट लोकेशन को बता रहा है इस वक्त। तो आपने ये जो आपको ब्लू पॉइंटर नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है ना ब्लू पॉइंटर आता है, क्या मोबाइल को मैप ये नजर आ रहा है आपको, इसको आया नजर आपको कभी नहीं आया, आपकी लोकेशन ऑन नहीं है, आप मुझे लोकेशन ऑन कर दो पहले। हां, तो सही जगह पे आप लोग आ गए, क्या किया था लोकेशन ऑन। हां सही हो गया, आगे ना जाए, ठीक है, रेड कलर का निशान नहीं लाना, मैं क्या ब्लू तक ही रहे, पर आप एक को दिखा दो ना, सबको समझ आ जाएगा, परेशान ना हो। किसी एक के मोबाइल पर जो हो रहा है सबके मोबाइल पर वही होगा, कोई अलग तरीके से नहीं होगा। अब ये जो ब्लू पॉइंटर है ना आपको नजर आ रहा है, आपने इस ब्लू पॉइंटर को प्रेस करके रखना है तो ये रेड कलर का निशान बन जाएगा। सर जी जी बिल्कुल जो चेंज हो रहा था बन गया ना निशान। यस सर। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर कोई लोकेशन आ जाए, जैसे इसको मैदान बैंक आ रहा है, मैंने क्लिक किया तो इस पर मैदान बैंक आ गया, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर हम सपोज करते हैं ये चाय पराठा, बस ठीक है, सही हो गया। अब मेरा वेट करें, हाँ अच्छा, आपका रेड निशान नहीं होगा, ठीक है, नहीं भी हो रहा तो टेंशन क्या है, वो आपके ऐप का इशू होगा। ये भी आ रहा है जो नीचे पेमेंट आ रहा है, नीचे वाला टैक्स लिखा नजर आ रहा है, मैं बताऊंगा क्या करना। हाँ, यहाँ तक आगे चल रहे हैं। यस, यही वाली चीज जो मैं बता रहा हूँ, इसके बहुत सारे लेक्चर चैनल पर, अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल वाली प्लेलिस्ट पे जाओगे, उसके ऊपर ये आप घर बैठ के आराम से स्पून से भी देख सकते हैं जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम इधर आगे, अब तो ये एक लोकेशन ऑलरेडी शो कर रहा है, कह रहे हैं ये वाली लोकेशन तो पहले है, तो हमने इस लोकेशन को क्लेम भी नहीं करना है ना। असल बात तो ये है कि जब हम अपने बिजनेस पर बैठे होंगे तो वहां निजाम बैंक तो नहीं आएगा ना। मतलब मिसाल के तौर पर मैंने एक ऑफिस चेंज कर लिया है, तो ऑफिस तो मेरे पास है, वहां पर भी पहले से तो नहीं होगा। तो अगर अभी इस तरह हो रहा है या बाद में आपके पास इस तरह हो, तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, मुझे वो जगह ढूंढ लेनी है जहां पर कुछ ना हो, ठीक है। तो अब मैं कैसे उस जगह को ढूंढता हूँ, देखें सपोज है तो इधर ही ना कहीं, मतलब ये तो नहीं कि मैं लोकेशन चेंज तो नहीं करूंगा, मतलब मैंने ऐसे नहीं है कि मैं राशिद रोड पर हूं तो मैं सर्वर रोड पर चला जाऊंगा,
रहूंगा तो मैं जरा सी रोड पर ही, मैं इसको हल्का सा मूव करूंगा। अब आप देखिए ना वो मैदान में किधर चला गया, नीचे चला गया ना, मैं इसको बड़ा किया तो। यस सर। ये फायदा है मोबाइल से लोकेशन बनाने का कि आपकी लोकेशन अच्छे तरीके से ट्रेस हो रही होती है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से 10 करके रखता हूं। अब आप देखिए लिखा हुआ है ड्रॉप पिन। आप कई लोगों के पास आ रहा होगा ड्रॉप पिन, आ रहा है ना? अच्छा एक चीज ध्यान में रखें, पिन ड्रॉप करना कुछ और चीज है और लोकेशन बनाना कुछ और चीज है। पिन ड्रॉप करने का तो मतलब आपने पिन ड्रॉप की है, बस आपके किसी और ने तो नहीं पिन ड्रॉप की है वाली, ये तो आपने अपने लिए की है ना, ड्रॉप पिन किया उसको, तो ये कोई लोकेशन नहीं है। अब जहां पर लिखा हुआ है ना ड्रॉप पिन, सबको नजर आ रहा है? सब मेरा खाली यहां पे पहुंच गया। इसको जूम करते हैं सर। ड्रॉप इन नहीं आना, ड्रॉप इन क्या है? मैंने क्या कहा था आपको? मैंने कहा था कि इसको हमने पहले इस बटन को प्रेस करना है, ये लोकेशन आ गई। अच्छा अब मैं इसको अगर मुझे किसी लोकेशन पर आ रहा है वो, मैं इस जगह पे प्रेस करके रखता हूँ। ठीक है, अब आपके पास भी ड्रॉप पिन आ गया। अब ये समझे क्या ये तुक्का नहीं, ये क्या चीज है? इसका मतलब ये है कि बहुत जहां पहले मैं मौजूद था वहां लोकेशन थी, तो मैंने हल्की सी डिस्प्लेस की अपनी जगह, तो मैं उस जगह पर आ गया जहां लोकेशन नहीं है। लेकिन अगर आप अपने ऑफिस में बैठ के, अपने घर में बैठ के ये काम करेंगे, तो जिस जगह पर आप खड़े होंगे वहां पर ना हाजी का होगा, ना मिजान बैंक होगा, वहां पर कुछ नहीं होगा ना। इसका मतलब है गलत चीज नहीं आएगी। अगर फॉर एग्जांपल आपके बिल्कुल पैरेलल कोई ऑफिस है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका ये मतलब है कि आप थोड़ी सी जगह को चेंज कर लें, लेफ्ट राइट करके अपनी लोकेशन को ऐड करें। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस पे ड्रॉप पिन पे क्लिक किया, ये ऑप्शन आ गई है बहुत सारी, आप इस पे क्लिक करोगे जी जी डायरेक्शन पे नहीं उसके ऊपर ड्रॉप पिन ये वेट करना है आपने नियर बाजार में सदर कैंट नहीं आप नियर कैंट हाँ जी। अब लिखा हुआ है ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री, लिखा हुआ है ऐड योर बिजनेस। अब आप खुद स्क्रीन पर देखें ना, आज स्क्रीन पर नहीं मैं दिखा पाऊंगा आपको, वो आपको खुद देखना है, सबको अपनी अपनी स्क्रीन पर खुद देखें और ऑप्शंस को खुद ढूंढना है। लास्ट नंबर पर एक ऑप्शन आ रही है। अच्छा सबसे पहले बताऊं क्या करें, अपने माइंड को कंफर्टेबल करें कि ये जो काम हम कर रहे हैं ना हम कर सकते हैं, ये कोई ऐसा बच्चों वाला काम है। पहले माइंड ये बनाए, अगर आप ये बनाकर बैठे होंगे ना कि ये बड़ा मुश्किल काम है जो हम कर रहे हैं, तो वैसे ही जो नई ऑप्शन आएगी ना पहले ही डर जाएंगे आपसे। ठीक है, देखने से पहले खौफ ज़्यादा हो जाएंगे, तो समझेंगे कि आसान काम है, ऐसा काम है जो वैसे ही मतलब अपनी रियल लाइफ में करता है ना वो काम है। इस तरह करके करोगे तो इजीली हो जाएगा, और अगर परेशानी लेके करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री लिखा हुआ है एंड पे ऑप्शन, ड्रॉप इन पे क्लिक करो, ऑप्शंस आ जाएंगी। आपने सॉल्यूशन पे पीछे जाओ, यहां से नहीं रेड वाली तो लोकेशन नहीं, ड्रॉप इन का मतलब ये मैं कह रहा हूं कि वहां पर जहां पहले आप आए हो वहां लोकेशन थी, इसका मतलब है वहां कहीं ना कुछ कर सकते हैं, फिर आप लेफ्ट राइट कहीं दबा के रखो, ठीक है, हल्का फुल्का कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। चलिए अब आप देखिएगा यहाँ पर जब ये आकर ड्रॉप इन लिखा हुआ है उसको प्रेस कर देना बस, ठीक है। जी ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं सब लोग, आगे। अब क्या हो गया, अब आपकी प्रोफाइल बननी शुरू हो गई है, बस अब उसने सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन लेनी है और कुछ नहीं करना। उसने पूछना है कि भाई कौन सा काम करते हैं, किस कैटेगरी का बिजनेस कर रहे हैं, क्या लोकेशन है, यानी कि पोस्टल एड्रेस भी पूछेगा। ठीक है, दो तरह की लोकेशन है ना आपकी, एक गूगल लोकेशन है, एक पोस्टल लोकेशन है। तो आपसे पोस्टल लोकेशन भी पूछेगा, गूगल लोकेशन तो हमने बता दी, पोस्टल एड्रेस में बाय डाक जब आपके पास कोई चीज आएगी, टीसीएस से कोई चीज आपके पास आएगी, मैनेज नाउ जी क्यों आगे साइन इन बताइए, कौन बताएगा साइन इन क्यों आगे? जीमेल आईडी नहीं लगेगी, जीमेल आईडी नहीं है ना, मैंने आपको बात शुरू की थी पहले, यहाँ बात शुरू कहां से की मैंने कि जीमेल अकाउंट होना चाहिए। अगर जीमेल अकाउंट नहीं है तो बनाएंगे पहले जीमेल और फिर ये प्रोसेस करेंगे। अभी किसी ने लोकेशन नहीं बनानी, तो ये ना समझे कि मैं लोकेशन में कोई काम नहीं कर पाता हूँ, मैं सब काम करने को लोकेशन किसी ने यहाँ बैठ के नहीं बनानी, सब ने लोकेशन अपनी अपनी जगह पे जाकर बनानी है, जहाँ पर वो अपनी बिजनेस लोकेशन ऐड करना चाहता है। मैं सब यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे बनानी है। हाँ अभी मैं आपको वापस ले आऊंगा यहाँ पे जिस जगह पर आप आए हो, ठीक है।
टाइप योर बिजनेस नेम। हाँ जी, टाइप योर बिजनेस, गुड हो गया। बस यहाँ तक मैंने आपको लाना था। हाँ, Yes, sir. यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपने बिजनेस का नाम लिखेंगे, लिख दो कोई भी, फिलहाल ऐसे ही कोई जंग सा नाम लिख दो। ईमेल एस्टिमेशन। हाँ, लेकिन हमने इसको प्रोसेस नहीं करना क्लासरूम में, ठीक है। ये तो भाई सारे लोग एक ही जगह बैठकर अपना बिजनेस बनाने लगे हुए हैं ना, इसको हमें प्रोसेस नहीं करना, इसको सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे बनाना है। बाकी सब ने अपनी अपनी लोकेशन से जाकर बनाना है। मेरे पास भी आ रहा टाइप योर बिजनेस है, ठीक है। इस जगह पर आपने आना है, यानी सबसे पहले ये काम करने से पहले आपने अपना एक नया ईमेल बना लें। अगर आपका कोई ऑलरेडी ईमेल है, इसे मोबाइल से लॉगिन कर लें, ठीक है। मतलब कोई शर्त नहीं है कि नया ईमेल ही बनाना है, जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग ईमेल है उसे यूज कर लें, नया बनाना है नया यूज कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आकर के अपना बिजनेस नेम लिखा, मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ, अब आप कोई भी नाम लिखिए, नाम ना मेरे से पूछिएगा, ठीक है। मैंने कोई भी नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया पार्क प्रॉपर्टीज। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के भाई जो जो डोमेन है ना, उस तरह की लोकेशन बना देना। जो लोग ग्राफिक डिजाइनर है वो अपनी डिजाइनिंग कंपनी की बना देना, ठीक है। नाम खुद सोच लेना क्या होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया जी पार्क प्रॉपर्टीज। अच्छा, आगे देखने क्या है, इसमें जो चीज समझने वाली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, बिजनेस कैटेगरी। बिजनेस कैटेगरी। इसका मतलब क्या है कि मोर देन 5000 बिजनेस कैटेगरीज गूगल के पास हैं बिजनेस की, शायद इससे भी ज्यादा हो। ये इंफॉर्मेशन भी मेरे पास भी 4-5 महीने पहले की है। इसका मतलब इससे भी ज्यादा बिजनेस कैटेगरीज होंगी। यानी अगर हम कोई भी बिजनेस का सोच रहे होंगे तो होपफुली वो गूगल के पास मौजूद होगा। ये कैटेगरी से ऐसे तो नहीं ना बनाई, डमी सी तो नहीं बनाई है। वही लोग होंगे जो लोग बिजनेस में आते होंगे उधर, या जो लोग गूगल पर नजर आ रहे होंगे कि भाई ये लोग कारोबार करते हैं, तो उन्होंने उसकी कैटेगरी को इसमें ऐड कर लिया। अब यहाँ पर कैटेगरी को आपने जस्ट टाइप नहीं करना, बल्कि इधर टाइप करेंगे तो वो आपको सजेस्ट करेगा। हाँ, उसकी सजेशन से आपने कैटेगरी पिक करनी है। मेरी बात समझ में? ऐसे नहीं है कि जैसे मैंने नाम लिखा तो एंटर कर दिया आगे चलेगी, नहीं, बल्कि मैंने अपनी कैटेगरी को चूज करना है। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं, आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, जो लोग करते हैं, या मैं कहता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग में ऑनलाइन मार्केटिंग की टर्म भी यूज होती है, इंटरनेट मार्केटिंग की टर्म भी यूज हो सकती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की टर्म भी यूज हो सकती है। इसी तरह आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो तो आप ग्राफिक डिजाइनर को देख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं, मैं ग्राफिक डिजाइनर लिखता हूँ। आपने पूरा नहीं टाइप करना, आपने ग्राफिक लिख के स्क्रीन पे देखना क्या हो रहा है। हाँ जी, कोई ग्राफिक डिजाइनर से लगी? काफी ज्यादा आ रही हैं। अब आप देखें आपसे रिलेटेड कोई चीज है। नहीं, लाहौर कैसे हो सकता है? ये नाम पूछ रहा है मुझे हमसे, ये तो कैटेगरी पूछ रहा था। पॉलीग्राफ सर्विस नाम है, सर्विस नहीं हो रहा। चलो जी, हम लिख लेते हैं डिजाइनिंग जी। मैं एक मिनट में लाता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरा आ रहा है। अच्छा, एक मिनट है। देखिए इस पे लिखा हुआ आ रहा है, मैंने डिजाइन लिखा है तो लिखा हुआ है डिजाइन एजेंसी, ठीक है। बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं, सही लगी हो। एक्सेस कर रहा हूँ, बस सक्सेस। ये आपके पास कहूँ कि रिक्वेस्ट सक्सेस नहीं ना, इसका मतलब है यहाँ पे कोई लोकेशन है ऑलरेडी लोकेशन बनी है। ये किसका अकाउंट है, इस पे लोकेशन बनी हुई है। इसका ये मतलब जब मैंने इसका मतलब आ रहा है तो यहाँ तो आपने कोई ऐसी लोकेशन पिक की है जो ऑलरेडी बनी हुई थी। तो आप कह रहे हो वही बात जो मैंने शुरू में बताई, जब किसी लोकेशन को कोई भी बंदा क्लेम कर देता कि ये मेरी लोकेशन है, ऐसे तो ना होगा, हम उसे छोड़ देंगे ना। हमने नाम ऐसा लेना है, मतलब मैं अब यहाँ पर बैठता हूँ और मैं कहूँ पीक सॉल्यूशन की लोकेशन तो ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है। अब जब मैं ये वाली लोकेशन लूंगा तो मुझे ये तो नहीं कहेगा कि क्रिएट करो, ये तो मुझे कहेगा मैनेज करो, इसलिए कि ये लोकेशन ऑलरेडी इसको मैनेज है। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, नया नाम लेना चाहिए। इसको मैनेज कैसे करेंगे? नहीं मैनेज करेंगे, ऐसे कर सकते हैं हम किसी और की है, उसको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप सारे स्टेप्स लोगे, उसके बाद कहेगा जी आप इसके ऑनर हैं, बताया मुझे, मैं असल ऑनर के पास एक ईमेल भेजता हूँ, अगर वो आपको अप्रूव कर देगा वो खुद निकल जाएगा। तो ऐसे तो नहीं करेगा ना कोई, हमें किसी और पे नहीं जाना, ठीक है। गलत हो गया, पीछे चले जाए, वापस दोबारा से उधर से आए जहाँ से वापस आए थे पहले। हाँ जी, ऐड योर बिजनेस ऑफर, आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। रेडी मैंने लिख दिया है, डिजाइन इंस्टीट्यूट भी लिखा हुआ है, मैंने डिजाइन लिखा है, तो आगे बहुत सारी कैटेगरीज आ रही हैं,
ठीक है, जैसे मैं ग्राफिक डिजाइनर की बात कर रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल ये देखें लिखा हुआ है डिजाइन एजेंसी। यस सर। अगर मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो मैंने लिखा इंटरनेट, तो देखेंगे क्या कुछ लिखा हुआ है, अरे इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी, इतनी सारी ऑप्शन आ रही है ना। यस। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि हमारा कोई तालीमी इदारा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ एजुकेशन, बहुत सारी ऑप्शन आ गई। या मेरे से देखने की खुद ही करके देख लो ना जो मैं बोल रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं मुझे, इंतजार कर रहे हैं मेरी कौन सा देखिए क्या लिखा हुआ है, एजुकेशन सेंटर वगैरह वगैरह कितना कुछ आ रहा है। यानी ये वो कैटेगरीज हैं जो गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप जो बता रहे हो उससे रेलेवेंट मेरे पास ये कैटेगरीज पहले से मौजूद हैं, आप इसमें से चूज कर लो कौन सी करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जनाब मैं ले रहा हूं एजुकेशन सेंटर, सपोज कर लिया मैंने, हां, तो एजुकेशन सेंटर ले लिया हमने। अब मैं यहां से क्या कर देता हूं, नेक्स्ट। आप लोग भी कर सकते हैं, अभी नहीं बनेगी, जहां मैं रोकूंगा वहां पे रुक जाना आपने, तो कोई अभी क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्योंकि अगले जो मैसेजेस है ना वो आप उसी वक्त देख सकेंगे जब आप इसको फॉलो कर रहे होगे। आगे मुझे एक मैसेज आ गया, डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट। मैसेज देख के आप डर जाएंगे कि ये क्या हो गया, यहीं पे रुक जाना आप लोगों ने। मैसेज देख के रुकना नहीं है, ये बहुत आसान अल्फाज में मैसेज करते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होते हैं। कहता है डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट, इसका क्या मतलब है? ये कहता है भाई आप क्या ऐसी लोकेशन ऐड करने जा रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि लोग आपके पास आएं। मेरा ऑफिस होगा तो मैं चाहता हूँ, मेरा स्कूल होगा तो मैं चाहता हूँ, कुछ भी होगा लोग आएंगे तो बिजनेस होगा ना। तो हमें क्या करना चाहिए, यस कर देना चाहिए, सिंपल। और इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करें। व्हाट एड्रेस? चलिए अब वो पोस्टल मोड में आपसे एड्रेस पूछ रहा है, वो कह रहा है आपका पोस्टल एड्रेस क्या है। पहले जब बात शुरू की थी हमने तो हमने उसे कौन सा एड्रेस बताया था, जब हमने बात शुरू की तो हमने उसे गूगल पर एड्रेस बताया था, ऐसे ही है ना, मैप पे एड्रेस बताया था ना। अब वो कह रहा है वही एड्रेस जो आपने मुझे बताया इसका पोस्टल एड्रेस क्या बनता है। जैसे आपके घर का एक गूगल एड्रेस भी होगा जो आप व्हाट्सएप से शेयर कर देते हो, मैप से शेयर कर देते हो, और एक आपको जो टीसीएस वगैरह आते होंगे घर में वो एक पोस्टल एड्रेस भी होगा जिसके ऊपर लिखा होता है, उसमें गूगल एड्रेस तो नहीं लिखा होता ना, पोस्टल एड्रेस लिखा होता है। तो अब आपने इस जगह पर आकर अपना पोस्टल एड्रेस देना है जिसमें वो आपसे क्या क्या पूछ रहा है जनाब, पाकिस्तान, उसके बाद पूछ रहा है स्ट्रीट एड्रेस, सबको पता है, फिर पूछ रहा है सेक्टर। सेक्टर का क्या मतलब है, जब आप किसी सोसाइटी में जाते हैं तो वहां पर सेक्टर्स होते हैं ना, तो सेक्टर ए, सेक्टर बी, हाँ अच्छा। उसके बाद सिटी पूछ रहा है और उसके बाद पोस्टल कोड। सबको पता पोस्टल कोड क्या होता है, पंजाब होता है, पूरे लाहौर का जो पोस्टल कोड है वो 5000 है। और अगर आपको लोकेशन वाइज पोस्टल कोड लेना हो तो आप गूगल पे जाकर चेक कर ले, वो आपको पोस्टल कोड की लिस्ट भी दे देगा। हाँ, गूगल पर हमें पोस्टल कोड भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल गो थ्रू करता हूँ, आगे लेकर चलता हूँ ताकि पता लगे आगे कौन सा मैसेज आता है। छोड़ दें, जो चीज आपकी फॉलो नहीं करती आप उसे इग्नोर कर दो, लेकिन जहां पर स्टैटिक लिखा होगा लगा होगा इसका मतलब है कि आप उसे नहीं छोड़ सकते। जहां पे स्टैटिक लगा होगा वो लाजमी एंट्री करनी है, लेकिन यहाँ पे कहीं स्टैटिक नहीं लगा हुआ ना, स्टार कहीं लगा हुआ। तो मैं लिख देता हूँ जनाब स्ट्रीट एड्रेस, पोस्ट कर दिया मैंने 25 लिख दिया, सेक्टर नीड्स लिखा और यहाँ पर लिख दिया मैंने लाहौर, और पोस्टल कोड में मैंने लिख दिया 54,000। तो ये वो जो इंफॉर्मेशन मुझसे पूछा था पोस्टल फॉर्म में। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आप अपनी लोकेशन ऐड कर रहे हो तो सबको अपने एड्रेस का पता होगा, तो अपना एड्रेस लिखिएगा, सही वाला एड्रेस लिखिएगा। आमतौर पर जब हम अपना ऑफिस ऐड कर रहे होते हैं तो हम वहां पर हाउस नंबर लिखने की बजाय बिल्डिंग नंबर यूज करते हैं, ठीक है, ताकि ये इंप्रेशन ना जाए कि ये घर है। हाँ, हाउस नंबर यूज करने की बजाय आपने हाउस जैसे लिखते हैं ना हाउस नंबर, आप कर दो बिल्डिंग नंबर, बस इस बिल्डिंग में, ताकि ये इंप्रेशन ना जाए कि इस घर में। अच्छा, अब उसके बाद क्या आ रहा है, इज दिस योर बिजनेस। ये वाली ऑप्शन आ रही है कि भाई ये जो आपको लिस्ट नजर आ रही है, ये मुझे लिस्ट नजर आ रहा है, पार्क रेजिडेंस, पार्क ग्रीन प्रॉपर्टी, पाकिस्तान पार्क लैंड प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह बहुत कुछ आ रहा है। तो कह रहे हैं ये वाले बिजनेस आपके हैं।
कहते नहीं इनमें से नहीं है, हम तो नई लोकेशन ऐड कर रहे हैं अपनी। हाँ, तो आपने इन लोकेशन में से किसी को पिक नहीं करना, क्योंकि इनमें से किसी को पिक करोगे तो फिर आप मैनेज में चले जाओगे। ठीक है, हाँ भी आप बताएं, बाकी से वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि क्या आपकी आती है। ऐसा तो नहीं है ना कोई भी बंदा कि मेरी है तो फायदा क्या होगा फिर, इस तरह तो कोई भी किसी की लोकेशन को क्लेम कर देगा। तो हमने कहा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का क्या मतलब होगा कि मैं जो लोकेशन ऐड करने आ रहा हूँ इनमें से वो लोकेशन मौजूद नहीं है। पोस्टल कोड क्या होता है? जब आपको कोई खत आता है ना, डाक आती है, ठीक है, तो हर एरिया का एक कोड होता है, तो उन्होंने कोड के थ्रू उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। ठीक है, इसी तरह जैसे लाहौर जो है, हाँ लाहौर का जो पोस्टल कोड है वो 54,000 है। मिसाल के तौर पर आप लाहौर कैंट में आप ज़रार शहीद पे हैं तो आप लिखें जी ज़रार शहीद लाहौर कैंट पोस्टल कोड। ठीक है, आप देखिएगा कि लिस्ट आ जाएगी आपके पास, एक पूरा टेबल आ जाएगा जिसमें हर इलाके का पोस्टल कोड आपको गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा सर ये जो आ गए नेम सर, ये मेरा तो बंद हो गया। चाहिए अब आप ये जिसका चल रहा है उसको देख लेते हैं। हाँ यही बता रहा था ना मैं। ठीक है। अब चौथा जोन सा अब क्यों, अब मतलब जोन सा मर्जी क्यों, जोन सा मर्जी क्यों, मतलब क्या लिखा हुआ जोन सा मर्जी में किसी एक को पढ़ो। लाहौर ग्राफिक डिजाइन तो नहीं है ना हम लोग तो नए हैं ना, हम तो इसमें किसी में भी नहीं है। नन ऑफ दीस कहेंगे ना भाई, ये जो बिजनेस आप दिखा रहे हो इनमें से कोई बिजनेस हमारा नहीं है, हमें तो नया बिजनेस बनाना है। डू यू प्रोवाइड अबाउट सम। हाँ जी, आगे वो पूछ रहा है डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट्स। कहता है, अब ये इसका क्या मतलब, बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है। कहता है भाई आप अपना ऑफिस बना रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं, तो क्या आप लोगों को जाकर सर्व करते हैं? मैं इसको आसान अल्फाज में कह देता हूँ। ठीक है, मतलब डिलीवरी के लिए हमारे जहन में एकदम आ जाएगा कि शायद कोई पिज्जा डिलीवरी की बात हो रही है। सर डिलीवरी का मतलब है कि हम किसी के पास जाकर सर्व करना, डिलीवरी करने कहते हैं ना उसको। यानी कोई बंदा मुझे कहती है मैंने डिजिटल मार्केटिंग करवानी है तो ये मेरा ऑफिस है, मुझसे आकर आप मीटिंग कर लें, तो मैं क्या करूँ अपनी सर्विसेज को डिलीवर करने जा रहा हूँ उसके पास। इसका मतलब मैं उसके पास जाता हूँ, तो आपने बताना है जी बिल्कुल जाते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम यस कर देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे अगर आप लोग आगे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप भी पढ़ लें। सर्विस ऑप्शन। हाँ जी, एट द एरिया यू सर्व। कहता है एट द एरिया यू सर्व। अब क्या कह रहा है वो, कहता है भाई आपने एक लोकेशन बना लिया है, गूगल को बता दें कि आप किस किस जगह पे सर्व करते हैं। ये लोग आपको कनाडा से फोन आते हैं कि आप फिक्स विषय में एडमिशन लेने आने वाला रास्ता बता देना, नहीं आएगा ना इतनी दूर से तो बंदा नहीं आ सकता ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमें बताना है कि भाई इस वक्त हम कैंट में हैं, तो हम जो सर्व करने लगे हुए हैं वो मुगलपुर में भी कर रहे हैं, कैंट में भी कर रहे हैं, डीएचए में भी कर रहे हैं। अब हमें ये फील करना है कि हमें कितनी मार्केट टारगेट करनी है, हमें जितनी मार्केट टारगेट करनी है वो एरिया यहाँ बता देंगे। और अगर मैं कहता हूँ, और ये इस पे ऑप्शनल भी लिखा हुआ था, हाँ ऑप्शनल का क्या मतलब होता है कि भाई आप देना चाहते हैं दे दो, नहीं देना चाहते तो आप गूगल को परेशान करके रखोगे, उसे समझ भी नहीं आएगी कि आप किस एरिया में हो। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि गूगल को जब हम ये सब कुछ बता देंगे तो जब कोई भी बंदा सर्विसेज ढूंढ रहा होगा तो वो हमें रिकमेंड कर देगा कि भाई इस एरिया में ये मौजूद है, अगर आपने कोई सर्विसेज बाय करनी है तो आप इनसे ले सकते हो। जैसे मैं फिलहाल यहाँ पर कर देता हूँ जी लाहौर, ठीक है, मैंने अभी फिलहाल लाहौर कर दिया, लेकिन अगर आप ज्यादा अच्छा टारगेटिंग करना चाहते हो तो आप लाहौर को कैटेगराइज कर दो। ठीक है, तो मतलब बता दो कि ये कैंट में सर्व कर रहे हैं, भगवानपुरे में कर रहे हैं, और जो इर्द गिर्द के इलाके हैं जितने भी हैं सबके नाम ले लो। ठीक है, कौन कौन से एरिया में आप सर्व करते हो। अब लाहौर का क्या मतलब हुआ, सारा लाहौर कर दिया ना मैंने। अब ये वाला जो फैक्टर है ना, ये ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है कि हम ज्यादा चीजें बता दें डिटेल के साथ। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, मैं अकेले ही कर रहा हूँ कुछ आप लोग भी कर रहे हैं काम कैसे हैं? तो आप इतना आगे तो चले गए यार, आपने कहा मैं अकेला कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रुक जाओ, इससे आगे नहीं जाना, मैं कहा इससे आगे नहीं जाना। आपने भी किसी को सिलेक्ट कर दिया लगता है, किसी बिजनेस को आई ओन और मैनेज, ठीक है, ये नीचे लिखा है आई ओन, टैक्स लिखा है इस पे क्लिक करो। आप लोग का नंबर आगे नंबर डाल
आगे नंबर डाल हाँ जी, आगे आपने सिर्फ नंबर डालना है। ये आप यहाँ पर पहुंच चुके हो, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जैसे मोबाइल पर आमतौर पर आता है। आपने वो कोड पेस्ट करना है और आमतौर पर ये वाला कोड आजकल रिसेंट डेज में ये वाला जो कोड है ये बाई कॉल आता है, ठीक है? और ये गूगल की तरफ से ही आता है, बाई कॉल आता है। इसका मतलब है आपने कॉल सुननी है जब तो डर नहीं जाना कि वो क्या कैसी अंग्रेजी बोल रहे होंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। उन्होंने नंबर ही बोलना है, कुछ नहीं कहना आपको। हाँ, सिर्फ एक डिजिट बोलेंगे, वो उस डिजिट को आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा कागज के ऊपर। कब आएगा ये? बोलने भी आ सकता है अगर नेट के सिग्नल अच्छे ना हो या लाइट तेज हो। मोबाइल का नंबर इंटरनेशनल नंबर मतलब कौन सा ऑप्शन है जो आप क्लिक करें तो फिर आएगा? अभी नहीं है। जब आप मोबाइल नंबर लिखोगे ना तो फिर वेरीफाई करेगा। कहीं पर भी आप मोबाइल नंबर देते हो, वेरीफाई होता है ना, किसी भी जगह पर करते हो तो कहता है मैं वेरीफाई कर लूं, ये मोबाइल आपका ही है। कहीं पर ईमेल एड्रेस देते हो, एक कोड आ जाता है, कहता है मैं वेरीफाई करता हूं, आपको एक कोड भेजना है। ये से आपको मजा आएगा जब भी फेसबुक पर इस तरह होता है ना। हां जी, बिल्कुल। जैसे बिल का आप पे करते हैं लेकिन वहां ऑप्शन ये देखिए अब ये इस जगह पे बस आपकी प्रोफाइल बन गई है। बस नंबर डालेंगे तो बन जाएगी। नंबर डालेंगे हम तो प्रोफाइल आपकी बनेगी वेरीफाई होने के बाद, ठीक है? अब वो आपसे दोबारा से लोकेशन अगर पूछा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, वही काम हम दोबारा कर देंगे जो पहले किया था। शायद आपकी लोकेशन पहले ऑन नहीं थी। अभी तो ध्यान से बात करेंगे, अभी तो दवा से बात होगी, बात नेक्स्ट करें। आगे तो कोई चीज आनी शुरू होगी दोबारा क्या करें? Do you provide deliveries our home and offices? No करें तो ना क्यों रहे? बिजनेस कर रहे हैं हम, कारोबार कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम आएंगे आपके पास, आप फोन कीजिएगा हमें। फोन करना ना किसी ने, मैं कह रहा हाँ आप मुझे बताएं आप क्या सर्व कर रहे हैं, ठीक है? क्या प्रोडक्ट है आपके पास जो आप सेल करना चाहते हैं? चलिए आगे प्रोसेस करें आप। जी आप क्या? आगे सब नंबर ही है टीचर। हाँ बस आपका तो काम खत्म हो गया, ठीक है? आप समझो आपने करना है। यहाँ पर बिजनेस नेम है क्या? इस तरह के सवाल अगर आप करेंगे तो आप कंटेंट राइटर सर हम फाउंडेशन वाले सीधी पे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। जी बिल्कुल। मैंने आपको कंपनी का नाम दिया है, अच्छा अब उसके बाद मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। यहाँ से क्या करना है? बिजनेस कैटेगरी यहाँ पर है कंटेंट राइटर जो है बेसिकली ये सोशल मीडिया में भी आती है, डिजिटल मार्केटिंग में भी आती है और इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, ठीक है? तो मैंने लिखा इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस आपकी कैटेगरी के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट, फिर क्या पूछा आपसे? डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर कैन विजिट? यस, ये मुशी करेंगे इसको जवाब। एड्रेस पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना? साल के ऊपर मैं कहता हूँ स्ट्रीट एड्रेस हमारा है, सपोज कर देते हैं 23, आगे से शहर में मैं लिख देता हूँ लाहौर, और आगे जब पोस्टल कोड आपसे पूछ रहा है तो फिगर्स उसको देंगे, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल पोस्टल कोड नहीं है, आपका सेक्टर नहीं है तो छोड़ दें। नेक्स्ट, अब लोकेशन पूछा दोबारा से आपसे, हाँ इसमें दोबारा से लोकेशन के निशान पर क्लिक करें, अलाउ करें, वो आपको समझ जाएगा। आगे तो नेक्स्ट करेंगे। आगे क्या पूछा? डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज? यानी कि आप जाकर मीटिंग्स करते हैं या लोग अगर आपसे कुछ खरीदते हैं तो क्या आप उनको प्रोवाइड कर देते हैं? हम कहते हैं यस। आगे क्या लिखा हुआ है? कहता है ऐड एरिया, जैसे मैंने भी एक्सप्लेन भी करा था ना कि एरिया आपको बताने हैं। मैं कहता हूँ लाहौर, हो गया लाहौर है। फिर नेक्स्ट करता हूँ
बस अब यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर देना है। अगर जहाँ लिखा है ना वेबसाइट, तो वेबसाइट का भी ऑप्शन जो है ना वो ऑप्शनल है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो छोड़ देना, उसका स्किप का भी स्किप का ऑप्शन भी देना, ठीक है। बस यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर देना है, फिर नेक्स्ट करना है, आपको कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। ये प्रोफाइल आपको अंडरस्टैंड, बस ये सबसे पहले काम आपने ये करना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोर्स जो है ना, ये कोर्स ये सीखने का है कि हमारे पास जो स्किल है हम अपनी स्किल को सेल कैसे करें। हम अपनी स्किल को सेल करना सीख रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी के कोर्सेज हैं जिसमें आप स्किल सीख रहे हो वो अदर कोर्सेज हैं। मैं क्या वो अदर कोर्सेज हैं जिसमें आप स्किल सीख रहे हो। इसमें ये है कि हम जैसे आप ऑफिस सीख रहे हो तो वो स्किल सीख रहे हो, आप ग्राफिक्स सीख रहे हो तो आप स्किल सीख रहे हो, आप स्पोकन इंग्लिश कर रहे हो आप स्किल सीख रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो आप स्किल सीख रहे हो। यहाँ पर आप ये सीख रहे हो कि जो हमारे पास स्किल है हम उसे कैसे सेल करेंगे। इस कोर्स में आपने स्किल को सेल करने का तरीका सीखना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बहुत डरे डरे से लोग हैं, डरे ना, खौफजदा क्यों होते हैं, डरे ना किसी चीज से। क्या है मतलब डरना और रिस्पेक्ट में फर्क रखना है। रिस्पेक्ट और चीज है, डरना और चीज है। अगर आप डरे ना कि हम कर नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, अभी हमें नहीं आता, बल्कि आप ये सोच के कुछ किया करें कि ये हमें आता है, तो फिर कुछ बेहतर हो जाता है। मैं क्या कुछ बेहतर हो जाता है। और अगर आप पहले से ही खौफजदा हो कि यार ये तो बड़ी मुश्किल चीज है, ये तो यार ये क्या फंस गए हम लोग। हम तो समझ रहे थे फ्रीलांसिंग क्लासरूम में जाएंगे बाय फ्रीलांसर बन के निकलेंगे हैं, तो ऐसे तो नहीं ना। मैं क्या ऐसे तो नहीं होगा ना। आपकी एफर्ट्स मतलब आपको मैंने बहुत आसान अल्फाज में बता दिया है कि आपके पास स्किल है तो आपने स्किल सेल करनी है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपने पहले स्किल बाई करनी है, ठीक है। आप स्किल बाय करें, स्किल में अपनी एक्सपर्टीज लेकर आएं। जब आपकी स्किल में एक्सपर्टीज आ जाएंगी तो फिर हमारी बात आगे बढ़ेगी। क्योंकि आप ऐसे नहीं है कि आपने वर्ड का आज आखिरी लेक्चर हो रहा है तो कल आप फ्रीलांसर बन जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टूल्स के। जब तक आपको वर्ड में एक्सपर्टीज नहीं होगी आप तो नहीं बन सकते ना। असल चीज तो ये है कि हम बेचना चाहते हैं ना कुछ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज बेचना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक ऑफिस बना सकता हूँ, मैं वहाँ बैठ के बेच दूंगा। मैं रोड बैनर्स बना सकता हूँ, मैं उसके थ्रू बेच दूंगा। मैं अखबार में एडवर्टीजमेंट दे दूंगा, मैं उसके थ्रू सेल कर लूंगा। मैं इंटरनेट के ऊपर एड्स दे दूंगा, मैं गूगल पर एड दे दूंगा, मैं यूट्यूब की एक अवेयरनेस वीडियो बना दूंगा। लेकिन जब कोई मुझसे खरीदने आएगा तो मुझे बेचना पड़ेगा ना फिर उसको, ठीक है। फिर उसको मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं वाकई एक्सपर्ट आदमी हूँ, मैं ये चीज़ सेल कर रहा हूँ, तो आप मुझसे ये चीज़ खरीदेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ऐसे तो ना कोई भी बंदा आपकी स्किल बाय कर ले, आपको 500 रुपया दे ना आप डिज़ाइन बनाने के, और बाद में वो सोच रहा हो कि यार ये वाला काम तो मैं खुद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर सकता था, हाँ, फिर तो ही ना कोई बंदा आपको पैसे देगा। यानी आपकी एक्सपर्टीज़ का होना ज़रूरी है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाएँ, डरे ना। मैं सिर्फ डरने से ही मना कर रहा हूँ आपको कि डरे नहीं। आपके अंदर जो जो स्किल है इनिशियली, मतलब अगर फॉर एग्जांपल जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं और वो ऐसे ही पहले ही माइंड बना के बैठ जाएंगे हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम तो ग्राफिक्स भी नहीं आते, इंग्लिश भी नहीं हमारी अच्छी, हमारे किस काम का। ये काम आपके बाद में आएगा ना। ऐसे तो नहीं है कि थोड़ी तो, हाँ ग्राफिक डिजाइनर के अभी आना चाहिए इसे काम, लेकिन जो बाकी के लोग हैं अभी आपने यही समझना है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो काम करने लगे हो आपने उसको सेल करना है। आप एक्सेल में जो काम कर रहे हो, आप पावर पॉइंट, मैंने कहा था ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाउंडेशन के जो लोग हैं, अभी मैं आपसे एक दो प्रोफाइल शेयर करता हूँ। प्रोफाइल मेकिंग का काम आप कर सकते हैं। जब मैं आपसे प्रोफाइल शेयर करूंगा आपको पता लग जाएगा प्रोफाइल कैसे बनी हुई है, ठीक है। तो आप प्रोफाइल मेकिंग का काम कर सकते हो, यानी प्रोफाइल्स बनाने का काम आप कर सकते हैं कि प्रोफाइल्स कैसे बनेंगी, सीवीज कैसे बनेंगे, प्रेजेंटेशंस कैसे बनेंगी। लेकिन ये सारे काम ऐसे हैं जो रिसर्च बेस्ड काम है। ऐसे नहीं है कोई काम के बस 3 बजे काम शुरू होगा और 4 बजे खत्म हो जाएगा। आपको काम को खुद ढूंढना है, काम के अंदर अपनी एक्सपर्टीज लेकर आनी है। और जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं उन्हें कुछ करना चाहिए, जो कंटेंट राइटर्स हैं जो कंटेंट लिख सकते हैं। अभी तो चैट जीपीटी ने आपका मसला हल कर दिया है कि भाई अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप कंटेंट उधर से लिखवा लें, वो लिख कर दे देगा आपको। लेकिन ऐसे तो नहीं है ना कि मैं कंप्यूटर के सामने बैठूं और मैं ऐसे कुछ लिखो भाई, हाँ ऐसे तो नहीं है ना। लिखवाने के लिए साइंस भी तो मेरी है, मुझे तो ये बताना तो आना चाहिए मैं चाहता क्या हूँ। और जब वो मुझे कुछ दे, लिखा हुआ कुछ दे, तो मुझे ये चेक करना भी आता हो कि ठीक लिखा गया है कि गलत लिखा गया है, या इसमें कोई थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। आज एक काम हमने क्या किया है, एक काम हमने ये सीखा है कि प्रोफाइल बनाए, सबकी प्रोफाइल बनी होनी चाहिए। और ऐसे नहीं है कि घर में बैठे प्रोफाइल बनाने के लिए और पहले ही
कोई मसला हो जाए, नेट नहीं चल रहा, कोई भी वजह हो, तो आप कहें ले जी फ़र्ज़ पूरा हो गया, सर ने कहा था बनाई, हमने बनाई, नहीं बनी, ठीक है, तो ये नहीं बन रही, ख़त्म होगी बात। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे समझना ये कोई असाइनमेंट नहीं है, ठीक है ना, मेरी तरफ से कोई असाइनमेंट नहीं, ये टास्क है। ये आप समझो कि ये आपका पहला फेज़ है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस करें, आप फ्रीलांसर बने, तो ये आपका पहला फेज़ है जिस फेज़ को आपको अबूर करना है कि भाई इससे हम बाहर जाएं, हमारी अपनी एक प्रोफाइल तो बन जाए। पहले आपको पहला ये काम करना है कि अपनी प्रोफाइल बनानी है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 आपने एक काम और करना है आज जाके, वो कौन सा करना है, मेरे पास यूट्यूब भी आज बताना था, लेकिन मुझे आपकी शक्लें देख के अब डर लग रहा है, मैं खुद भी डरना शुरू हो गया हूँ, ठीक है। तो आज आपको मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ और वो क्या है, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी कितने लोग यूज़ करते हैं, किसी ने यूज़ किया कभी? ओके, नंबर 1 ये फ्री प्लेटफॉर्म है। चैट जीपीटी जो है ये बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है, यानी इसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना और इसके लिए हमें कुछ सीखना भी नहीं है। हाँ, तो मैं जरा इसे खोल के दिखाता हूं आपको, और मैं खोलता किसी नए अकाउंट से हूं, कोशिश करता हूं जिसमें पहले मैंने ना खोला हो चैट जीपीटी, उसमें खोलो, एंड आई थिंक इसमें खोल देना चाहिए मुझे। ये देख रहे हैं मैंने बहुत सारे जीमेल बनाए हुए हैं, ये बनाने आते हैं सबको? क्या है भला ये? एक नंबर पे कितने बनते हैं? 10, 5। मेरे पास तो मेरा ख्याल है 200-300 है। मेरे पास क्या है? कैसे बन, नहीं बिल्कुल फेक काम नहीं है, नेचुरल काम है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा फेक एक्टिविटी के थ्रू नहीं किया हुआ, बल्कि इसका तरीका ये होता है कि जब आप जीमेल बनाते हैं तो आपसे मोबाइल पूछता है, एक ईमेल पूछता है, एक सेशन में आप 2-3 बनाए, ठीक है। मैंने तो वो डिफरेंट टाइम्स में बनाए होंगे ना, एक सेशन में 2-3 बनाए, ठीक है। वो 4 ईमेल बन गए, 3 ईमेल बन गए, बस आप रुक जाए, अब आप रुक जाएं, ठीक है। अच्छा ये और मसला है ना, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अच्छा, अब क्या करें आप, आपने उसका जो बैकअप मोबाइल दिया था ना, जब वो बन जाएगा, मोबाइल उसमें से जाके रिमूव कर दें, मोबाइल नंबर उसमें से रिमूव कर दें और बैकअप के तौर पर उस पर ईमेल सेट कर लें, और अपनी एक ऐसी ईमेल बना लें ताकि आप भी परेशान ना हो, जिसको हर ईमेल एड्रेस का बैकअप ईमेल बनाएं, ताकि अगर कभी उधर कोई फेक एक्टिविटी होगी तो वो पासवर्ड रीसेट की ऑप्शन देगा, तो वो क्रॉस वेरिफिकेशन आपके उस बैकअप ईमेल से करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप ईमेल्स बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको ईमेल्स का कोई काम करना है तब बनाया, हमें फजूल में बना के ना बैठ जाएं कि बस ईमेल बनानी है हमने, कोई काम हो तब बनाए ना। मैंने बनाया हुआ तो मैं कोई ना कोई उनका इस्तेमाल करता हूँ, इतने सारे ईमेल्स किसी मकसद के लिए बनाए होंगे। तो अगर आपके पास 2-3 मोबाइल नंबर हो तो एक दिन बनाएं, एक मोबाइल से कोई 4-5 ईमेल्स बना लें, ठीक है। फिर अगले दिन दूसरे मोबाइल से बनाएं, फिर रुक जाएं हफ्ता भर, फिर वापस पहले मोबाइल से बना लें। जब वो आके रोक दे कि भाई इसके ऊपर तो बहुत ईमेल बन गए, फिर रुक जाएं, फिर सब जितने भी ईमेल्स हैं उनमें से अपना मोबाइल नंबर रिमूव कर दें और उसकी जगह पर बैकअप के तौर पर क्या ऐड कर लें। बैकअप की 2 ऑप्शंस होती हैं, चाहे तो मोबाइल यूज़ कर लें, चाहे तो ईमेल यूज़ कर लें, लेकिन ईमेल एक ही यूज़ करें। ईमेल बार बार चाहिए ना हो कि आपके पास 50 अकाउंट हैं और उनके बैकअप ईमेल 50 अलहदा वाले हैं, तो आप खुद ही परेशान हो जाएंगे कि भाई वो कहाँ पे था। तो एक बैकअप ईमेल के तौर पर एक ईमेल एड्रेस अपना बना लें और उसको सही तरीके से प्रूव भी करा सकते, ठीक है। मतलब उसके ऊपर वेरिफिकेशन कोड भी लगाओ, जैसे कहते हैं 2 फैक्टर वेरिफिकेशन भी लगी हो, ताकि वो किसी भी सूरत में लॉस्ट ना हो आपका, ताकि अगर कोई दूसरे को कुछ इशू होगा तो उसकी वेरिफिकेशन उसी के ऊपर आएगी, ठीक है। नहीं समझ आई बात तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दे आगे। मैं कह जिसको नहीं आई इग्नोर कर दे, आगे बात कर लेंगे। अच्छा, चैट जीपीटी की बात कर रहा था मैं, वो देखते हैं क्या उसके ऊपर आपने काम करना है। काम कोई ऐसा खास नहीं करना है, ऐसे ही खेलना है उसके साथ जाकर, ठीक है, और कुछ नहीं करना। गेम खेलनी है उसके साथ, बस ये ऐसा प्रोग्राम है जिसके साथ खेलना भी है और ये गेम भी नहीं है, बस ये समझ लें, ठीक है। अच्छा इधर आए, यहां पर आप लिख दो चैट जीपीटी, मैंने लिख दिया सिंपल। ये पहली ही ऑप्शन आपके पास आ जाती है, ये देखें ओपन एआई का है, इस पर क्लिक करो, ऑप्टिमाइजिंग लैंग्वेज मॉडल्स फॉर। ठीक है। मैं पढ़ाता नहीं हूँ, सिखाता हूँ, ठीक है। मतलब मैं आपको कुछ याद करने को नहीं कहूँगा, कोई मैं आपसे एब्रीविएशन भी नहीं पूछूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप हर चीज़ को खुद से एक्सप्लोर करें, बस मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप सबको बहुत थ्योरी आती हो, ठीक है। मुझे अगर आपको प्रैक्टिकल आता है तो आपको उसकी थ्योरी लाजमी तौर पर आती होगी, ये ज़हन में रखें। अगर आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं तो आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा, तो उसको थ्योरेटिकली कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको खुद ही हो जाएगा थ्योरी उसकी स्ट्रांग आपकी,
जी, ये ट्राई लिखा हुआ है, ट्राई पे क्लिक करें। ट्राई का मतलब क्या है कि हम कह रहे हैं कि भाई चैट जीपीटी पर हम अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, तो उसने कहा भी सॉफ्टवेयर को ट्राई कर लो। और ये बेसिकली ये जो टूल है ये फ्री टूल है, ठीक है, लेकिन इस कंपनी ने इसको प्लान किया हुआ है कि इसको उन्होंने पेड करना है, लेकिन अभी तक ये फ्री चल रहा है। अमेरिका में इन्होंने इसको पेड कर भी दिया पार्टली। और जो फ्री टूल है उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो सम टाइम आप उस पर लॉग इन हो जाते हो, ज़्यादातर कभी ऐसा भी होता है कि आप लॉग इन नहीं होते उस पर, तो वो आपको कहता है भाई इस वक्त बहुत रश है, तो आप मुझे अपना ईमेल बताओ। दोबारा से ईमेल उसको बता दें, तो कहते हैं मैं आपको ईमेल करके बताऊंगा, जब ये फ्री हो जाएगा आप दोबारा आ जाइए। या मैं आपको ईमेल नहीं बताता भाई, खुद ही आधे घंटे बाद दोबारा ट्राई कर लेता हूँ, तो आप लॉग इन हो जाएंगे इसमें, ठीक है। लेकिन जो पेड टूल आएगा, पाकिस्तान में तो नहीं आया अभी, अमेरिका में आया है, उसके अबाउट $20 वो लिखते हैं मंथली, ठीक है। तो वहां पर फिर आपको प्रायोरिटी यूजर बना देते हैं, यानी वहां पर अगर रश भी होगा तो वो रश आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कि आपने उसको पे किया हुआ है, यानी वहां पर आप हर सूरत में लॉगिन होंगे, ठीक है, जो पेड होगा। लो जी, क्या कह रहा है, वही मसला इसने भी कहा हमें भी। चैट जीपीटी इज एट कैपेसिटी, कह रहा है जितनी कैपेसिटी थी ना सबने लॉगिन इस वक्त किए हुए हैं, यहाँ पर अच्छा खासा रश है, ठीक है। यहां से अब उसने करना क्या है, जब मैंने यहां पर आना है इसने मुझसे दोबारा जीमेल पूछना है, ठीक है, मैंने उसको अपना जीमेल जैसे ही देना है उसने मुझे लॉगिन कर देना। अब मैं आपको यूं करता हूं, क्योंकि यहां पर तो वो मुझे कह रहा है कि भाई अभी सॉरी माजरत कर लिया उसने, तो मैं देखता हूँ जो मेरा दूसरा अकाउंट है जिस पर मैं यूज कर रहा होता हूँ इसको, उस पर चल रहा है नहीं चल रहा। यहां पर भी मैं चैट जीपीटी लिख देता हूँ, वहां पर यूजर अभी क्रिएट होना था, ऐसे ही है ना। यहां पर तो मेरा यूजर ऑलरेडी बना हुआ है, देख लेते हैं कि यहां मुझे लॉक कर देता है, कर दिया उसने जी। ये आ गए हम यहाँ पे चैट जीपीटी में। अब इसको क्या आपने करना है, ठीक है, कोई इसका मेन्यू नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आपने ये देखना है कि ये आपको असिस्ट किस तरह करता है, ठीक है। आप समझेंगे ये चैट जीपीटी नहीं है, ये कोई रोबोट है, तो आपने इससे कुछ पूछना है और फिर देखना है कि ये आपके बातों के जवाब कैसे देता है। समझ आई बात की, यानी हमने कोई काम करना है, जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो क्या है कि भाई हमें कंटेंट लिखने में प्रॉब्लम है, तो आप जो भी इससे कंटेंट लिखवाना चाहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आप घर जाके इसके साथ फिर ब्रेक कीजिएगा। अच्छा, मैंने लिखा है राइट अ फेसबुक एड डिस्क्रिप्शन अबाउट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान। अच्छा, अब अभी अपनी मर्जी से लिखेगा जो भी मैं इसे कह दिया इसको कि मैंने कहा भी मुझे एक फेसबुक की पोस्ट बनानी है, ठीक है, ऐड बनानी है, उसके अंदर मैंने ये टेक्स्ट लिखना है। अब आपको टेक्स्ट कितना बड़ा चाहिए, अभी तो मैंने उसको कुछ नहीं बताया, तो अपनी मर्जी से कर देगा जितना भी करेगा। तो मैं ऐसे कहता हूँ भाई मुझे चाहिए कोई 200 वर्ड्स में। इतनी इंग्लिश तो सबको ही आती है ना, लेकिन ये जो बताएगा उसको हमने देखना है कि भाई हम इस काबिल जरूर हों उसे देख सकते हो। ये ना कहेंगे बस याहू कर दे, जैसे लोगों ने शो डाला हुआ है कि चैट जीपीटी आ गया, ये हो गया, ये हो गया, सबको तबाह बर्बाद कर दिया उसने। इसने वो बताना है जो आपने पूछना है, लेकिन करना आपने ही है। और ये आपको कभी भी प्रैक्टिकल सिनेरियोज नहीं बताएगा, ये आपको थ्योरेटिकल कुछ चीजें तो जरूर बता सकता है, रियल लाइफ में क्या चलने लगा उसके मुताबिक इतनी हाँ आइडिया देगा आपको। अब ये समझ लो जैसे हमने कोई काम करना होता है तो हम कुछ रॉ फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे होते हैं, तो ये हमें एक पहला फेज में ये हमें कुछ देगा, उसके बाद पॉलिश हमने इसको करना होगा कि क्या चीज है। देखें कुछ लिखा है उसने जी। अब आप देखो इसने बात कहां से शुरू किया, अटेंशन ऑल बिजनेसमैन ऑनर्स इन पाकिस्तान। ये बेसिकली मैं पोस्ट कर रहा हूं ना, मैंने एक तस्वीर लगाई है, तस्वीर के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है। तो जब भी आप किसी से कोई बात कर रहे होते हैं, अगर आप उसको मुखातिब किए बगैर बात करें, जैसे मैं इस दीवार की तरफ देख के पढ़ाना शुरू हो जाऊं, क्या होगा, कुछ होगा, कोई फायदा होगा
ना मुझे होगा ना आपको होगा। लेकिन जब हम इस तरह की पोस्ट लिखें जिसमें हम लोगों को मुखातिब करके बात करेंगे तो वो अटेंड होंगे कि यही कोई बंदा हमें कुछ कहना चाह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है वो। हाँ, तो ये पोस्ट लिखने का तरीका होता है। तो क्या कह रहा है जी, अटेंशन ऑल बिजनेसमैन, आर यू लुकिंग फॉर अ वे टू इंक्रीज योर ऑनलाइन विजिबिलिटी एंड रीच मोर पोटेंशियल कस्टमर्स। बात समझ में आ गई ना। अब उसने मुझे क्या किया, एक कंटेंट लिख कर दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं डिजाइनर हूं तो मैं क्या करूंगा कि अच्छी सी डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट बनाऊंगा। कंटेंट मुझे मिल गया, उसकी डिस्क्रिप्शन में ये लिख दूंगा, डिजाइन मैं खुद कर लूंगा। अच्छा, हो गया, ये समझ आया क्या लिया मैंने इससे हेल्प। अब मैं एक और चीज इससे पूछता हूं, टॉप ट्रेंडिंग hashtags for Facebook post about digital marketing। आपको पता है फेसबुक, हम देखते हैं ना फेसबुक पे पोस्ट लगी होती है, धड़ाधड़ हैशटैग्स लगे होते हैं। फेसबुक जो है ना रिकमेंड करता है 3 से 5, बस इससे ज्यादा आप लगा लेते हैं तो आप फेसबुक का कुछ नहीं बिगाड़ देते हैं। हाँ, उससे फायदा भी आपको कुछ नहीं मिल रहा था। आपको कोशिश करनी चाहिए कम हैशटैग्स लगाएं मगर टू द पॉइंट, अच्छे वाले हैशटैग यूज करें, लेकिन कम यूज करें। कई लोगों ने तो भरा ही हैशटैग के साथ होता है अपना। तो ये ना कुछ लोग कहते हैं कि जो फेमस लोग होते हैं ना, तो आप उनके हैशटैग बनाए वीडियो बड़ी वायरल होती है, वो बस पाकिस्तान। अब पहली बात तो ये है कि देखो ना, फेसबुक कह रहा है कि मुझे भाई 3 से 7 हैशटैग चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जैसे आपका पेपर आता है उसमें लिखा होता है टाइम 25 क्वेश्चंस, आप सो करके आ रहे हैं उधर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम होगा उसको? उसे तो कोई प्रॉब्लम, उसने तो पहले 5 चेक करके आपका पेपर साइड पे कर देना, बाकी पेजेस फाड़ देगा वो। ठीक है, आगे हैशटैग्स भी मिल गए, ठीक हो गया। चले, यानी अभी हमने साथ में एक चीज और भी देख ली सोशल मीडिया के लिए कि भाई कंटेंट लिखना नहीं आता। अब तो मेरा ख्याल है वो भी लिख सकते हैं जिनको नहीं आता, क्या ख्याल है? और 2-3 अटेम्प्ट करें ताकि इसको हम बेहतर कर लें इस कंटेंट को, और एक चीज अलग भी की जा सकती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो ग्राफिक डिजाइनर नहीं है। उन्होंने क्या करना है, ये मैं टास्क दे रहा हूँ आपको काफी सारे, जो आप घर में जाकर प्रैक्टिस करें अगर आप कुछ करना चाहते हैं। नहीं तो कोर्स तो खत्म बोलेंगे आज दूसरा लेक्चर है, ठीक है ना, तो 8-10 में से 2 माइनस कर दें तो खत्म हो जाएगा कोर्स। इसमें क्या है, तो अगर आप कुछ करेंगे तो आपको शायद इसका कुछ फायदा हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें ग्राफिक डिजाइनिंग अभी नहीं आती। ठीक है, कोई बात नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, इसका कोई हल निकालते हैं। डर के भागना नहीं है, हर चीज का हल निकालना है। हाँ, लो जी, आप में से जो लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग सेल कर सकते हैं। हाँ, कैसे सेल कर सकते हैं? कैनवा की मदद से। कैनवा में आप फ्री में भी कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वाकई प्रोफेशनली सेल करना चाहते हैं तो आप कैनवा का प्रोग्राम बाय कर लें। ठीक है, अगर आप किसी को जानते हो जो कैनवा सेल करता हो, आप उससे ले लो। मेरा ख्याल है कैनवा लोग 300 रुपये से सेल करना शुरू कर देते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, 300 रुपये में लोग सेल कर देते हैं। वैसे मैंने जो खरीदा हुआ है 1500 का खरीदा हुआ है, लेकिन अब बहुत शोर इसका हुआ है, लोगों के पास बहुत सब्सक्रिप्शन है, 300 रुपये में लोग सेल करने लगे हुए कैनवा। हाँ, आप क्या करो यार, 2 लोग मिलकर खरीद लो, अगर 300 भी जाना है और कम कर लो, इसको ब्रेक डाउन कर लो, 4 लोग मिलकर खरीद लो। अभी मैं इसका बताता हूँ। अब ग्राफिक्स में क्या, वहां पर सब कुछ बनाना है भाई, सीखा है आपने। यहाँ पर तो सारी की सारी टेम्पलेट्स, मिलियन ऑफ टेम्पलेट्स यहाँ पड़ी हुई हैं, और बनी बनाई का मतलब ये नहीं है कि मैं इधर आया पकड़ा और लगा दिया। मतलब माइंड सेट तो मेरा अपना है ना, मैंने ऐड कैसा बनाना है, मैंने पोस्ट कैसी बनानी है, डिजाइन मुझे मिल जाएगा, मैं बताता हूँ मुझे कैसे मिलेगा। और जिनके पास अभी ये पेड ना हो, फ्री वाला कैनवा भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी बच जाएगा। हाँ, अच्छा, अब जो डिजाइनर नहीं है, मैं कहा जो डिजाइनर नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इधर आ जाए, ये टेम्पलेट्स लिखा हुआ है ना, टेम्पलेट्स पे चले जाएं। क्योंकि अगर आप पेड लेते हैं ना, तो आप जो काम सेव करते जाते हो आपके प्रोजेक्ट्स में सेव भी होता जाता है। यानी आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हो, किसी और कंप्यूटर पे भी भेज सकते हो, किसी को भी भेज सकते हो, दोबारा से एडिटेबल भी हो जाता है, बहुत कुछ हो जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं नहीं आती ग्राफिक्स, भाई किसी को नहीं आती, ठीक है,
तो कैसे करना है, जिनको नहीं आती उन्होंने क्या करना है। मैं इधर आया हूँ ऑल टेम्पलेट्स में। अभी हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं बड़ा, आप खुद देखें ना स्क्रीन पे पहचाने। हम इस वक्त बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, है ना, फेसबुक पोस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कहाँ जाऊँगा, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। आगे अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, फेसबुक पोस्ट, और ये क्या कह रहा है, फेसबुक कवर फोटो, यानी सब कुछ बन जाएगा ना यहाँ से। चलिए जी, मैं पोस्ट की बात करता हूँ पहले। इंस्टाग्राम रील, इंस्टाग्राम स्टोरी, सब चीजें आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई कौन सी चीज किस साइज में बनेगी। जब मैं इंस्टाग्राम रील पे जाऊंगा वो साइज खुद ही आया होगा। उसने तो मुझे यही कहना है कि भाई इसकी तस्वीर चेंज कर लो, इसका टेक्स्ट चेंज कर लो, कोई कलर चेंज करना चाहते हो कर लो, उसको सेव करो और लगा लो जी। आगे पोस्ट, चलें फॉर एग्जांपल मैं इस पे आ जाता हूँ, इसको क्लिक कर देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इसी का हमने लिखा था तो हम इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पर कहीं लिखा होगा फ्री ट्रायल, ठीक है, अगर ये पेड नहीं होगा, क्योंकि ये पेड है इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा। और नीचे और भी डिजाइन कितने सारे आ गए हैं, नहीं आती भाई डिजाइनिंग। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों को बता रहा हूँ और कंटेंट राइटर्स को बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि आपको डिजाइनिंग नहीं आती, आप कैनवा यूज कर लें। ये क्या लिखा हुआ है जी, कस्टमाइज टेम्पलेट, इस पे जाओ। आपको काम करने का दिल कर रहा हो, टोटके बहुत सारे हैं काम करने के, ठीक है, मैं क्या, अगर आपका दिल कर रहा हो तो इन टोटकों को आप यूज कर सकते हैं जी। ये नीचे आ रहा है, उसका व्यू वगैरह छोटा बड़ा कर लो, ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं है इस्तेमाल करना, हाँ सिंपल सा है। यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करना है, सिंपल क्लिक करो, टेक्स्ट चेंज कर लो, टेक्स्ट भी चेंज करके देखो ना, नहीं कोई मुश्किल चीज चेंज कर लेते हैं टेक्स्ट, जैसे ये लिखा है ना डिजिटल, डबल क्लिक किया, टाइप कर दो, अच्छा मैं लिख भी दूं, और क्या करूं, पिक्चर चेंज करते हैं। अच्छा ये अब तस्वीर आ रही है, मैं वो करना है, लेकिन जो आसान काम है वो आप खुद करेंगे ना, वो तो मैंने करनी थी। ये क्या लिखा हुआ है, अपलोड। अब हमें इसमें से कुछ नहीं चाहिए, सपोज कर लेते हैं हमें अपनी चीजें चाहिए जो हम खुद बनाना चाह रहे हैं, तो मैं अपलोड पे क्लिक कर देता हूं। चलिए यहां से मैंने कोई चीज ले लिया, इस तस्वीर को ले लेते हैं, आगे जी जी, ये आप सबने अपनी लगी है, मौलवी साहब की जो लगी है उनकी है, ठीक है, आपकी होगी तो आपकी आ जाएगी, ठीक है, मतलब जो भी तस्वीर स्कैन करेगा। अच्छा अब यही आप देख रहे हैं, ये जो इसके अंदर तस्वीर लगी हुई है, वो बेसिकली एक फ्रेम की सूरत में तस्वीर लगी है। तो आप इस पर डबल क्लिक करें, बाहर निकाली तस्वीर, उसको बाहर निकाल लें, डिलीट का बटन प्रेस कर दें, चलो जी, और इस तस्वीर को पकड़ें और इसके अंदर ले आए, बस क्लैपिंग करें और हैं, ठीक है ना, मैंने कहा बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं आप लोगों ने कुछ करना, आप लोगों ने सारा काम करना है। मैं क्लैपिंग करने को बिल्कुल नहीं कह रहा, आप जो कर रहे हो मैं कहा क्लैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम उनकी बात कर रहे हैं ना, जो बेचारे फील कर रहे होंगे कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम फ्रीलांसिंग में क्या करेंगे, ठीक है, तो वो बिल्कुल ग्राफिक डिजाइनर की तरह ही काम करेंगे। अगर उनको नहीं भी आती तो इसमें आकर काम करना शुरू कर दें वो। अब चलें, अब मेरा ख्याल है बाकी की चीज़ें तो इतनी मुश्किल रही नहीं है। अब एक चीज़ रह गई है, क्या है वो, ये जो ब्लू कलर का बैकग्राउंड आ रहा है, आ रहा है, जरा देखिएगा, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, स्क्रीन पे देखें दोबारा, वो ऊपर कलर आ गया, चलो ये भी चेंज हो गया। अब ऐसी चीज तो कोई नहीं रही जो मुश्किल हो आपके लिए करनी, मौलवी साहब का रहा, खत्म कर दें, ये मेरे क्लाइंट है, ठीक है, ज्यादा बातें नहीं इनकी करते हैं। चलो ये शेयर का बटन आ गया नीचे, राइट साइड पे आ रहा है शेयर का बटन, सेव करना है ना, आपने इसको फेसबुक पे लगाना है ले जाकर यहाँ से, तो शेयर के बटन पर आए और उसके बाद नीचे आए, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, डाउनलोड के बटन को प्रेस करें, और ये क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड कर लें, चलो जी, बस तस्वीर आपके पास आ गई है, चाहे इसे फेसबुक पे लगाएं, जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं। इसी तरह आप इंस्टाग्राम की रील बनाएंगे, वो भी सेव हो जाएगी, उसको लगा लें। फेसबुक का कवर फोटो बनाएंगे, आपको कोई साइज की टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो आपको साइज वही देगा जो उस पर लगना है, ठीक है।
सारी वीडियो में भी सेव हो जाएगा, तो वीडियो बनानी हो। हाँ जी, वीडियो में भी हो जाएगा। चलिए अब बस यहाँ पे रुक जाते हैं हम, ठीक है। मैं किस जगह पे रुक जाते हैं ताकि आपने ये काम घर से भी करने हैं ना। बन गई तस्वीर। अब इसको मैं चाहूँ जहाँ मर्जी से शेयर करूँ। यस सर। तो अब वो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के स्टूडेंट्स थे कितने थे? कौन थे? आप हैं और आप हैं, 2 लोग हो गए, और आप ये 3 लोग। और इंग्लिश वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 7-8 स्टूडेंट्स को मिल गया। अब क्या करना है? कंटेंट लिखने की बात भी पता लगी कि हमने जो भी चीज़ बनानी होगी उसके लिए जो कंटेंट लिखना है वो कैसे लिखना है। यानी आप जितने अच्छे तरीके से उसको बताएंगे ना, वो आपको उतने अच्छे तरीके से लिख कर दे देगा। असल चीज़ ये है कि आपको उसको बताना अच्छे तरीके से है कि आप क्या चाहते हो उससे, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और ये मैं नोटपैड खोलता हूँ। जी, पहला टास्क क्या है जी आपका? आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनानी है। जिनको मैंने एडमिन किया था, आप जरा बाकी स्टूडेंट्स को ऐड करो। सब ऐड हो गए? वेरी गुड। एक आपने गूगल बिजनेस अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपने अगर पेड वर्जन लेना होगा तो पेड ले लो, नहीं तो पहले मरहले में, मतलब पहले दिन में जाकर फ्री वाले को ट्राई करो, ठीक है। कैनवा फ्री ट्रायल लें, इसको ट्राई करें। और चैट जीपीटी पे जाना है और चैट जीपीटी पे जाके वो काम करनी है जो लगता है आपको कि भाई आपके बस की बात नहीं है, हाँ, वो इससे करवाने की कोशिश करनी है कि ये क्या आपको उसका क्या आंसर देता है और उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हैं टास्क आपके, ठीक है। अब अगर किसी ने ग्रुप में मुझसे पूछा ना सर टास्क क्या बताया, जरा दोबारा बताइएगा, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं होगा, क्योंकि मैं 6-7 क्लासेस पढ़ाता हूँ, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग का काम भी करता हूँ, तो मुझे नहीं याद रहेगा कि मैंने आपको कौन से टास्क दिए थे। इसलिए मुझसे ये सवाल नहीं करना। ये सवाल करना होगा तो वीडियो देख लेनी है, क्योंकि वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। वीडियो के आखिर में ये टास्क आपको दोबारा से नजर आ जाएंगे, ठीक है।